जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। कल की वीडियो में हमने बात करी थी जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में और हमने हाल ही में डिस्कस किया कि अगर F414 को लेकर अमेरिका रोक लगाता है तब हम क्या करेंगे, और हमने बात करी AL-41 के बारे में। लेकिन इन सारी तमाम दुविधाओं के बीच में फाइनली एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसका इंतजार हम लोग 2024 से कर रहे थे, और वो था भारत का खुद का 120 किलो न्यूटन का इंजन। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा स्पष्टीकरण दे दिया है, जहां पर अब सारी संभावनाएं, सारी दुविधाएं खत्म हो चुकी हैं और हम ये जान चुके हैं कि अब जेट इंजन किसके साथ हमें मिलकर बनाना है। अभी तक जब रोल्स रॉयस का एक टिप्पणी सामने आई थी कुछ हफ्ते पहले, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम इस रेस से बाहर नहीं हुए हैं, बल्कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो भारत को कोई नहीं कर रहा है, तो उस समय ये लगा कि हाँ भाई, अभी थोड़ा कॉम्पिटिशन बाकी है, वरना हम सब तो मान ही चुके थे कि सैफरान एक तरफा इस प्रोग्राम को लीड कर रहा है। खैर, हम लोग सही मान रहे थे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया है कि जो जेट इंजन प्रोग्राम होने वाला है हमारा, वो GTRE सैफरान के साथ ही होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ नई चीजें भी सामने आई हैं। इस इंजन में कुछ चीजें हैं जो हटा दी गई हैं, कुछ चीजें हैं जो जोड़ी गई हैं। अब जो चीज हटाई गई है वो क्या है और जो जोड़ी गई है वो क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अब इस इंजन से जुड़ी काफी अपडेट्स हमारे पास हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ET वर्ल्ड लीडर फोरम जो कि दिल्ली में आयोजित करी गई थी, उस सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जेट इंजन पर आधारित एक जो मुद्दा है उसको छेड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में अनाउंस कर दिया कि फ्रेंच एरोस्पेस जायंट सैफरान के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है अब वो होने जा रहा है, जहां पर GTRE और सैफरान मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को बनाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत को हर प्रकार के डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जो है एयरक्राफ्ट इंजन की उस क्षेत्र में मूव कर चुके हैं और बहुत जल्दी इन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच कंपनी सैफरान के साथ हम इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करेंगे, जिसके बाद एक बहुत बड़ी जो पहेली हमारे सामने थी कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसके साथ हम इंजन बनाएंगे, वो समस्या भी सॉल्व हो गई। इस पूरे के पूरे सभा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें जो फॉरेन कोलैबोरेशन है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सैफरान एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर हमारे सामने आया था। दरअसल ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमें पहले पता चल चुका था कि होने वाला है, क्योंकि सैफरान ने ऑलरेडी भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पिछले कुछ समय से बढ़ाने शुरू कर दिए थे, और जब MRO फैसिलिटी ओपन हुई तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास हो गया था कि यही क्लियर विजेता है। सैफरान ने पहले M88 पर आधारित इंजन ऑफर किया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अपग्रेडेड कोर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन है वो ऑफर किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो इस इंजन प्रोग्राम से हटा दी गई है वो है वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी। शुरुआत में रिपोर्ट्स जो आई थी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स टाइम हो गया या दूसरे संस्थाओं की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि हम जो इंजन विकसित कर रहे हैं वो वेरिएबल इंजन साइकिल टेक्नोलॉजी के साथ आएगी या वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि इसको हम प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचा सकें। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो चीज़ हमारे पास रेडी है हम उसका यूज़ करके जो इंजन डेवलपमेंट है उसको रिकॉर्ड समय पर पूरा करें। और इसीलिए अब क्योंकि रक्षा मंत्री जी की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। अब आइए समझते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और इस डील में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए वो भी जानते हैं। तो देखिए, ये जो इंजन डील होने वाली है ये भारत और फ्रांस के बीच में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम होगा, जहां पर हम एक इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये इंजन बेसिकली हमें AMCA Mark II और यहाँ पर जो टेडबीएफ फाइटर जेट्स हैं इनमें देखने को मिलने वाला है। या यूँ कह सकते हैं कि जो आगे के भविष्य के प्लेटफॉर्म है जो इंजन निर्माण के बाद बनाए जाएंगे, उन सभी में ये इंजन हमें देखने को मिलेगा। इसमें GTRE और सैफरान की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम R&D और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो एक अनुमान है कि इसके लिए तकरीबन 7 से लेकर 7.5 जो बिलियन डॉलर्स हैं ये हमें खर्च करने पड़ सकते हैं ओवरऑल प्रोग्राम में, जिसके अंतर्गत हमें इंजन जो डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन तक का फेज है वो देखने को मिलेगा। टाइमलाइन की बात करें तो फ्रांस ने काफ़ी एग्रेसिव टाइमलाइन पिच करी है, जहां पर उन्होंने कहा कि यूँ तो हम 1 दशक के अंतर्गत भी इंजन विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उतार चढ़ाव भी आया तो 10 से लेकर 12 वर्ष में जो प्रोडक्शन रेडी इंजन है ये भारत को दे दिया जाएगा, जो कि AMCA फाइटर जेट के लेटर बैचेस में यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी जो है शेयर की जा रही है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर
हाई एंड और हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को ऑफर करी जाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भारत को ऑफर किए जाएंगे और पूरी की पूरी जो एक फैसिलिटी है ये भारत में इस्टेब्लिश करी जाएगी। हालांकि एग्जैक्ट वर्क शेयर और आईपी टर्म्स जो हैं ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और ना ही होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि हाई लेवल के टीओटी और आईपी राइट्स भारत को दिए जाएंगे। अब आईपी राइट्स का बेनिफिट क्या होगा? देखिए, आपने जनरल इलेक्ट्रिक के केस में अक्सर अमेरिका को कहते ये सुना होगा कि हम भारत को F414 के टीओटी तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम पार्शियल आईपीआर दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमेरिका के पास होगा। अब इन केस अगर भारत को इंजन में अपग्रेड्स करने पड़े या भारत कोई भी बदलाव करना चाहे तो उसके लिए अमेरिका की परमिशन बहुत ज़रूरी होगी। अगर अमेरिका मना कर देता है तो भारत वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इंजन का स्वामित्व जो है वो अमेरिका के पास है। तो इसी प्रकार से ये जो सैफरान के साथ हम इंजन विकसित कर रहे हैं, इसमें पूरा स्वामित्व भारत के पास होगा। ना तो भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए होगी और ना ही भारत को मॉडिफाई करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगर हम बात करें करंट स्टेटस की, तो आज हमने करंट स्टेटस आपको दे ही दिया कि आज ही अनाउंसमेंट हुई है कि लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि सैफरान के साथ ही GTRE मिल करके ये जो काम है वो करने वाली है। अब बात करते हैं इस इंजन के साथ हमें क्या क्या मिल सकता है और भविष्य की संभावनाएं क्या है। हमने अभी आपको बताया कि जो वेरिएबल साइकिल इंजन का कॉन्सेप्ट था वो नकार दिया गया है, लेकिन इसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को एक विशेष स्थान मिला है। अब जो चीज़ें इसमें संलग्न करी गई हैं वो ये है कि जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी तक हुए हैं वो सभी इस इंजन में हमें देखने को मिलेंगे। ये इंजन उन सभी टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इंजन को कोर अपग्रेडेबिलिटी के साथ आएगा, यानी आने वाले भविष्य में इसके जो फ्यूचर इटरेशंस हैं इनके थ्रस्ट लेवल को, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि 160 से 200 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकेगा। यानी भारत का जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक उन्नत ऑप्शन मौजूद होगा जिसको हम ज़रूरत पड़ने पर बना सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया सैफरान की तरफ से कि ये जो 110 किलोटन के इंजन हम बना रहे हैं या 120 किलोटन के इंजन बना रहे हैं, ये डायमेंशन वाइज F414 के जैसे ही होंगे। यानी कि भविष्य में जो M88 और F414 इंजन से पावर्ड एयरक्राफ्ट है उनके पास ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपग्रेड के माध्यम से इन इंजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राफेल अपग्रेड और तेजस मार्क 2 अपग्रेड की संभावनाओं को काफ़ी बल मिलेगा और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जो फ्यूचर इटरेशंस हैं उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल जाए। हालांकि ये चीज़ कंफर्म तौर पर कह पाना मुश्किल है कि तेजस मार्क 2 को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं और GTRE के अधिकारियों के बयान सामने आए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि ये विकल्प हमारे पास रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, डिज़ाइन चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर एयरक्राफ्ट इनको अडॉप्ट करने के लिए रेडी होगा। तो वहीं इनका जो प्रोडक्शन है वो बड़े नंबर्स पे होगा और भारत को पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो दी जाएगी। ये एक अच्छा मूव है और ये एक ऐतिहासिक डील होगी जब फाइनलाइज होगी, क्योंकि इस समय भारत को जेट इंजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिकन थ्रेट्स के बाद लोगों के मन में ये डर बस गया है कि अगर अमेरिका ने F404 या F414 को रोका तो भारत का जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, एक सपना जो है वो कहीं चूर ना हो जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।